अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आप लोगों को MS Word 2013 के बारे में आप लोगों को बताया था कि आप उसमें इंसर्ट के अंदर जाकर आप एक टेबल को किस तरह ले सकते हो और उस टेबल को आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो और लेआउट में आप किस तरह उस पर काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्चर के बारे में बताऊंगा कि आप पिक्चर किस तरह ले सकते हो और इस तरह आप किस तरह आप एक पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पिक्चर इंसर्ट में आकर आपको पिक्चर मिलेगा। आप उस पिक्चर पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ चले जाओगे जिसके अंदर जिस फोल्डर में आपकी तस्वीरें हैं। तो आप इस तस्वीर पर क्लिक कर दोगे। सिंपली यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये तस्वीर देखो आपके पास यहाँ पर आ गई। तो हम माउस का कर्सर यहाँ लाते हैं और इस तस्वीर को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये तस्वीर देखो, मैं इसका माउस का कर्सर यहाँ ला रहा हूँ और इस तस्वीर को मैं छोटा कर रहा हूँ। हमने इस तस्वीर से जब हम आप लोगों को मैंने बताया था कि आप टेबल के अंदर जब जाओगे तो टेबल के अंदर जब तक आप रहोगे तो आपके पास यहाँ पर दो टेबल टूल्स खुलेंगे जहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट था। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था। इसी तरह सेम अगर आप पिक्चर के अंदर क्लिक करोगे तो आपके पास पिक्चर्स टूल ओपन होगा जो फॉर्मेट कहलाएगा। तो मतलब आप पिक्चर को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पिक्चर के अंदर फॉर्मेट में चले जाते हैं। इसके पहले हमारे पास सबसे आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड हम किस तरह कर सकते हैं कि हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर जाकर हमें जिस तरह बैकग्राउंड करना है आप इसके अंदर आप वो बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हो। आप एरिया को सेलेक्ट करोगे तो जो बैकग्राउंड है आपका वो गायब हो जाएगा। इस तरह हमारे पास करेक्शन है। करेक्शन में आपके पास कि आपने हाईलाइट रखना है और आपने उसको डार्क रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद कलर है। पिक्चर कलर आपने किस तरह रखना है वो भी यहाँ पर आपके पास आ रहा है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आ रहा है आपके पास पुराने ज़माने का कि किस तरह आपने एक तस्वीर को जैसे कि हाथ से डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाद हमारे पास कंप्रेशन पिक्चर आ रहा है कि अपने पिक्चर को किस तरह कंप्रेस करना है, किस तरह आपने एक पिक्चर को रखना है। इससे थोड़े से चेंजेस आ जाती है। चेंज पिक्चर का अगर आपने ये पिक्चर आपको नहीं चाहिए, आप दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से आप दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हो इसकी जगह। और इसके बाद ये रिसेट पिक्चर, अगर आपने पिक्चर को रिसेट करना है तो आप ये किस तरह कर सकते हो। आप इस पर क्लिक कर एक पिक्चर को रिसेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं कुछ फ्रेम स्टाइल हमारे पास कुछ आ रहे हैं। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रेम आप रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास पिक्चर बॉर्डर्स आ रहे हैं कि आपने पिक्चर बॉर्डर्स कैसे रखने हैं। और उसके साथ साथ आपके पास कलर आ रहे हैं कि आपने पिक्चर बॉर्डर्स कलर कैसे करना है। पिक्चर इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आप पिक्चर इफेक्ट्स किस तरह रखते थे। फिर सेट है, इसमें आप इस तरह भी रख सकते हो। शेडो वाले इफेक्ट्स आप रख सकते हो इसमें से। रिफ्लेक्शन वाले भी आप रख सकते हो, इसमें ग्लो रख सकते हो। 3D रोटेशन भी आप इस तरह रख सकते हो। अपने पिक्चर को किस तरह रखना है वो यहाँ पर आप पर डिपेंड कर रहा है। पिक्चर लेआउट है कि आप पिक्चर का लेआउट किस तरह रखना चाहते हो। इसके साथ आप टेक्स्ट किस तरह लगाना चाहते हो, ये देख सकते हैं आप इस तरह। इसके बाद पोजीशन है कि आपने टेक्स्ट के अपने पिक्चर की पोजीशन कहाँ रखनी है, सेंटर में रखनी है या लेफ़्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब इसके बाद वार्प टेक्स्ट है कि आपने टेक्स्ट को किस तरह वार्प करना है। तो हम यहाँ जाकर सिंपली पहले से टेक्स्ट का पोजीशन अपनी जगह पर कर लेते हैं और वार्प टेक्स्ट में जाकर इनलाइन विथ टेक्स्ट, जब टेक्स्ट लिखा हो आपके साथ और इसके साथ साथ आपका पिक्चर भी हो लाइन के अंदर, आप इस तरह कर सकते हो। स्क्वायर में आप कर सकते हो। टाइट में किस तरह ये काम करेगा तो हम सिंपली आपको मैं बताता चलो। यहाँ इंसर्ट के अंदर मैं एक दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई एक दूसरी पिक्चर। मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो मेरे पास ये दो पिक्चर आ गई। अब टाइट किस तरह काम करता है, मैं इस पिक्चर को मूव कर रहा हूँ आराम से तो ये पिक्चर मूव नहीं हो रही यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ फॉर्मेट में जाकर अगर मैं यहाँ से टाइट पर क्लिक कर दूँ तो इस पिक्चर को मैं अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में इसको मूव कर सकता हूँ। पहले मूव नहीं हो रहा था और अब मैं आसानी से इसको मूव कर सकता हूँ। और इस पिक्चर पर अगर मैं क्लिक कर दूँ फॉर्मेट में जाकर वार्प टेक्स्ट में मैं टाइट कर दूँ तो अब इस पिक्चर को भी मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ इस तरह। इसके बाद हमारे पास वार्प टेक्स्ट में आ रहा है टॉप टू बॉटम कि आपने बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है। बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसके बिहाइंड पर आपने रखना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के अपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एडिट वार्प पॉइंट, आपने पिक्चर को किस तरह एडिट करना है यही भी आपके पास आ रहे हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, आपने किस तरह, अगर हमारे पास दो तस्वीरें हैं आपने ब्रिंग फॉरवर्ड किस तरह रखना है या ब्रिंग बैकवर्ड किस तरह रखना है। अब इस तस्वीर है मेरे पास, इसको मैंने इसके पीछे रखना है तो मैं यहाँ पर ब्रिंग बैकवर्ड करता हूँ तो ये इस तस्वीर के देखो पीछे आ गया है।
अगर मैंने इस तस्वीर को इसके आगे लाना है तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड कर दूँ तो ये आगे आ जाएगा इस तस्वीर के। आपके पास अगर 2 तस्वीरें सिलेक्शन पिन है आपके पास यहाँ पर कि आप किस तरह इसको सेलेक्ट करते हो, पिक्चर 1 को पिक्चर 2 कर हाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपके पास आ रहे हैं। और इसके बाद आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर अलाइन, कि आपने किस तरह अलाइन करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, आपने किस तरह इस टेक्स्ट को अलाइन करना है, रोटेट करना है, आपने किस तरह इसको रोटेट करना है, राइट में, लेफ्ट में। और आप यहाँ से भी इस निशान की मदद से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रॉप टेक्स्ट, कि आप इस टेक्स्ट को किस तरह क्रॉप करते हो। और यहाँ आया मैं क्रॉप, कि आपने इस टेक्स्ट को कितना क्रॉप करना है। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो आसानी से, आराम से। आपने यहाँ पर क्रॉप कर दिया, ओके। ये तस्वीर आपके पास देखो इस तरह आ गई क्रॉप में। और इस तरह आखिर में हमारे पास सबसे आ रहा है कि आप टेक्स्ट का कितना साइज़ रखना चाहते हो, उसका वेट और उसका ब्रेथ आप कितना रखना चाहते हो। तो ये थी हमारी पिक्चर की वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को इंसर्ट के बारे में, ऑनलाइन पिक्चर लेने के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको शेप के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।